मॉर्निंग न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए बढ़ते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों की ओर। बिहार में विधायकों को खरीदने के लिए किसने दिए पैसे, ईडी के पास पहुंचा मामला। जदयू एमएलए ने दर्ज कराया था केस। हालांकि विधानसभा से जदयू विधायक सुधांशु शेखर की लिखित शिकायत पर इसकी एफआईआर दर्ज की गई थी। कुछ माह पहले इस मामले में आर्थिक अपराध इकाई ने टेक ओवर करके आगे की जाँच शुरू कर दी है। हरियाणा में बीजेपी 48 सीटों पर आगे, दुष्यंत और दिग्विजय दोनों पीछे। हरियाणा में मतगणना शुरू हो गई है। मौजूदा रुझानों के अनुसार बीजेपी अन्य दलों से आगे चल रही है। हालांकि कुछ समय पहले कांग्रेस सबसे आगे थी। प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर नजर आ रही है। कहीं 2 वोट से आगे कांग्रेस तो नहीं, 32 वोट से जीती बीजेपी, जाने कहां फंस रहा पेंच। हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे आ गए हैं और भाजपा एक बार फिर से सरकार बनने जा रही है। T20 सीरीज के बीच इस खिलाड़ी ने अचानक कर दिया रिटायरमेंट का ऐलान। भारत और बांग्लादेश के बीच खेली जा रही T20 सीरीज के बीच अनुभवी खिलाड़ी ने रिटायरमेंट का ऐलान भी कर दिया है। वंदे भारत को नहीं मिल रहे यात्री, हरदोई में ठहराव की यात्रियों ने की मांग। हरदोई रेलवे स्टेशन पर लखनऊ मेरठ वंदे भारत और लखनऊ देहरादून वंदे भारत ट्रेन का रेल प्रशासन ठहराव देता है, तो हरदोई के रेल यात्रियों को काफी राहत मिलेगी। साथ ही रेल प्रशासन के राजस्व को भी लाभ मिलेगा। हरदोई में पुलिस ने अधेड़ को पीट कर मार डाला। आरोप लगा, परिजनों ने काटा बवाल। हत्या का गंभीर आरोप लगा है। जानकारी के मुताबिक आधी रात को एक शख्स को उठाने पहुंची पुलिस की लोगों से झड़प हो गई, जिसके बाद पुलिस को पिटाई से एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। हरियाणा के नतीजे से केजरीवाल भी अलर्ट। दिल्ली के लिए एएपी नेताओं को तुरंत दो नसीहत। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा में भाजपा की जीत और कांग्रेस की हार से अलर्ट हो गए हैं। आप नेताओं को अति आत्मविश्वास से बचने और आपस में न लड़ने की सलाह दी। आरजी मेडिकल कॉलेज में नया बवाल, 50 डॉक्टरों ने दिया सामूहिक इस्तीफा। जम्मू कश्मीर में एनसी की चली आंधी, पिछली बार से करीब 3 गुना ज्यादा जीती सीटें। फारूक अब्दुल्ला ने धारा 370 को लेकर दिया बड़ा बयान। कई राज्यों में मचेगी तबाही, आने वाला है भयंकर चक्रवाती तूफान। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में बड़ी हलचल। देश भर में मानसून की विदाई के साथ ही चक्रवाती तूफान का खतरा मंडराने लगा है। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में सर्कुलेशन के कारण कम दबाव का क्षेत्र विकसित हो रहा है, जो भयंकर चक्रवाती तूफान में बदल जाएगा। लेबनान में पैदल घुसी इजरायली सेना, दर्जनों गांवों पर हमला। जवाब में हिजबुल्लाह ने की रॉकेट की बौछार। हिजबुल्लाह के खिलाफ लेबनान में इजरायल का ऑपरेशन जारी है। अब इजरायल की एक अन्य डिवीजन भी लेबनान के अंदर दाखिल हो चुकी है। राष्ट्र और धर्म की रक्षा के लिए हिंसा करनी पड़े तो यह धर्म सम्मत है, बोले सीएम योगी। योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि एक निश्चित वर्ग हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करना, प्रतिष्ठित हस्तियों का अपमान करना और मूर्तियों को तोड़ना अपना अधिकार मानता है। कोई भी कानून अपने हाथ में लेने की कोशिश न करे। जो लोग ऐसा करेंगे उन्हें सख्त कानूनी परिणाम भुगतने होंगे। नीतीश कुमार को मिलना चाहिए भारत रत्न, चिराग पासवान के समर्थन से बड़ा सियासी पारा। चिराग ने कहा कि आप उनकी राजनीति से सहमत है या असहमत, मगर यह बात सत्य है कि वे संघर्ष करके आज इस मुकाम तक पहुंचे और लंबे समय तक भारतीय राजनीति की एक धुरी बने रहे। केजरीवाल के खिलाफ हत्या का केस दर्ज करने के लिए याचिका, एससी ने बरकरार रखा ट्रायल कोर्ट का आदेश। दिल्ली हाई कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और अन्य के खिलाफ राजनीतिक साजिश में हत्या के संबंध में एफआईआर दर्ज करने की मांग करने वाली एक महिला की याचिका खारिज कर दी। महिला ने अपनी बेटी की हत्या के लिए केजरीवाल और अन्य को जिम्मेदार ठहराया। पटरी की जगह सुबह सुबह रोड पर दिखा ट्रेन का एसी कोच। सहम गए शहर के लोग, बाद में समझ आया पूरा माजरा क्या है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में सुबह सुबह बीच चौराहे पर ट्रेन का एसी कोच देख लोग दंग रह गए। हरियाणा में क्यों बीजेपी का किला नहीं ढहा पाई कांग्रेस, इन 5 वजहों से पिछड़ गई पार्टी। हरियाणा विधानसभा चुनाव में लगातार तीसरी बार कांग्रेस चुनाव हारती दिख रही है। रुझानों में यह बहुमत से 11 सीटें पीछे है। करोड़ों लोगों के लिए बड़ा अलर्ट। अभी अभी आई बुरी खबर, भारत में बंद हो जाएंगे डीजल वाहन। अगर आप भी डीजल वाहन खरीदना चाहते हैं या पहले से मालिक हैं तो ये खबर आपके लिए ही है, क्योंकि सरकार ने इंडिया में डीजल वाहनों को बैन करने का खाका तैयार कर लिया है। आपको बता दें कि इंडिया में लगातार बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए ये फैसला लिया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने के लिए पीडीपी से समर्थन पर क्या बोले फारूक अब्दुल्ला। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि समर्थन के लिए निर्वाचित निर्दलीय विधायकों से संपर्क करने में कोई समस्या नहीं है, लेकिन मैं उनके सामने भीख नहीं मांगूंगा। इंडियन आर्मी के स्मार्ट मूव से चीन की उड़ी नींद। लोहा लेने के लिए पहाड़ी बॉर्डर पर जमीन तैयार करने में जुटी फौज। मोदी ने नहीं लगाया गले, मुइज्जू का दौरा, जयशंकर की प्लानिंग। पाक एक्सपर्ट ने बताया मालदीवी राष्ट्रपति को बुलाने के पीछे क्या है मकसद। बीजेपी ने कौन से वादे करके हरियाणा
हरियाणा में लगा दी जीत की हैट्रिक, कांग्रेस 7 गारंटी देकर भी हारी। बीजेपी ने हरियाणा की जनता से वादा किया था कि अगर वो सत्ता में आती है तो हर घर गृहिणी योजना तहत 500 में गैस सिलेंडर देगी। हर हरियाणवी अग्निवीर को सरकारी नौकरी की गारंटी की बात भी कही गई थी। राहुल की बात न मानकर हुड्डा ने गंवाया सीएम बनने का मौका, दिमाग की बत्ती जलाने वाला है केजरीवाल फैक्टर। उत्तर प्रदेश सरकार ने सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए एक अनोखी पहल की है। अब गोवंश के गले में रेडियम की पट्टी बांधी जाएगी ताकि रात में भी उन्हें आसानी से देखा जा सके। बायकॉट मालदीव ट्रेंड से परेशान मोहम्मद मुइज़, दिल्ली में भारत के लोगों से कर दी बड़ी मांग। कितना ताकतवर होगा जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री, क्या होगी नई विधानसभा की शक्तियां? जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री की शक्ति का आकलन केंद्र शासित प्रदेश के राजनीतिक ढांचे और संविधान द्वारा दिए गए अधिकारों के आधार पर किया जा सकता है। प्रधानमंत्री को 23 साल पूरे होने पर बधाई देते हुए बोले चिराग पासवान, मेरे पिता के बाद पीएम मोदी मेरे आदर्श हैं। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने पीएम की प्रशंसा करते हुए कहा कि उनके पिता रामविलास पासवान के बाद पीएम मोदी ही एकमात्र व्यक्ति हैं जिन्हें वह राजनीति के क्षेत्र में अपना आदर्श मानते हैं। अनियंत्रित कार खाई में गिरी 2 की मौत, पुलिस ने जेसीबी की मदद से बाहर निकलवाई गाड़ी। आम आदमी पार्टी के मेहराज मालिक डोडा विधानसभा सीट से चुनाव जीत गए हैं। इस तरह एएपी पांचवें राज्य में कामयाबी मिली है। जाने अरविंद केजरीवाल ने पार्टी को मिली इस कामयाबी पर क्या कहा।